तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th, और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, ये चल रहा है हैंडआउट का। ये हैंडआउट कौन सी चीज है सर। देखो, ये हैंडआउट हमने आपके लिए बनाया है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया है 2026 के लिए। किसके लिए सर। ये हैंडआउट आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है, और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का, जिसमें से हम बात करें आपको तो ऑलरेडी हमने सीबीएसई में केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर पूरा पूरा डिस्कस कर दिया है, जिसमें सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हमने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे, जिसमें से 2 लेक्चर पढ़ा रखे। आज ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बात करें तो हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक है केस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको पूरा 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूरे 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हैंड आउट जो हमने बनाया है, उसमें से टोटल 33 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन लिया हुआ है, जिसमें से 16 एमसीक्यू है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, 5 शॉर्ट और 5 वेरी शॉर्ट और 8 शॉर्ट, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम 4 प्रकार का क्वेश्चन कराएंगे, एक केस बेस्ड और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलो बिना देर किए हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते समझने के लिए, बताने के लिए। सबसे पहले आया केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ करके इसके अंदर उसका आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, इसका जवाब आप आसानी से दे दोगे लिख करके। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है। बात समझ रहे हैं। चलो तो अब बात करते हैं सर के सीबीएसई 2025 ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं सर। देखो, जो जो यहाँ लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ सर, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल। बोलता है ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो डी सबसेल होता है हमेशा क्या होता है सर, इनकम्प्लीट होता है, यानी कि डी और बाइटम इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच होता है, ये कह रहा है। ठीक है, बोलता है न्यूट्रल एटम इन देयर आयंस द प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलता है यदि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर एलिमेंट जो भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हाँ, बोलता है यहाँ पे क्या, एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट। बोलता है यहाँ पे क्या था, प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिसके कारण ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से इसको क्या अलग कर देते। ठीक है, बोलता विथ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल दीज एलिमेंट एग्जिबिट सर्टेन कैरेक्टरस्टैटिक प्रॉपर्टीज। बोलता है ये जो एलिमेंट है कुछ अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज को दिखाता है, सच एज डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कई प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, फॉर्मेशन ऑफ कलर, ये कलर को बनाता है, एंड एंटरिंग इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी बनाता है, विद ए वैरायटी ऑफ लिगेंड, और ये कई सारे लिगेंड को क्रिएट करता है। लिगेंड क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्या, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आगे देखो, बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये कई सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, एंड पारामैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करता है। ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड लो वोलाटिलिटी। बोलता है ट्रांजिशन मेटल बहुत ही हार्ड होता है लेकिन बहुत ही लो वोलाटाइल होता है। ठीक है, बोलता है एन एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो ई नॉट M2 + M, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें वेनेडियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.18 है, क्रोमियम का -0.91 है, मैग्नीज का -1.18 है, आयरन का -0.44 है, कोबाल्ट का 0.28 है, निकेल का 0.25 है, कॉपर का 0.34 है, और जबकि जिंक का 0.76 है। तो अलग अलग 3D सीरीज के अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है। ये हुआ हमारा पैराग्राफ
केस बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देखो बोलता ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट कि कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। बोलता है किस आधार पे हम कह सकते हैं कि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक नहीं है। देखो इसका आंसर सिंपल बात है, क्या कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का 18, ठीक है, 4s का 1 और 3d का 9। अब ये 3d का 9 जो है ये s से इलेक्ट्रॉन लेकर के 3d 10 हो जाता है, तो यहाँ पे एक तरह से d जो है कंप्लीटली फुलफिल नहीं, पार्शियली फुलफिल्ड है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है जिसके कारण यहाँ आर्गन का 18, 4s का 2 और 3d का क्या 9। क्लियर है। अब ये 3d का जो 9 है, ठीक है, 3d का क्या यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब 9 होने के कारण ये क्या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दिखाएगा। जबकि जिंक का बात करें बेटा तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आर्गन इज 18, 4s का 2 और 3d का क्या होता है 10, 3d का क्या होता है सर 10। तो यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है, क्या है यहाँ पे फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड होने के कारण ये कोई तरह का ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कॉपर क्यों ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि पार्शियली फील्ड है, ठीक है। जबकि फुल फील्ड है। दूसरा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है सर। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। क्यों दिखाता है सर, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, ठीक है। तीसरा क्या, व्हाई डू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सो इरेगुलर ट्रेंड फ्रॉम वेनेडियम टू जिंक, वेनेडियम से जिंक के बीच इरेगुलर ट्रेंड क्यों दिखाता है। इरेगुलर ट्रेंड इसलिए दिखाता है क्योंकि यहाँ पे क्या एलिमेंट या तो लॉस करता है या तो गेन करता है, जिसके कारण क्या होता है उसके स्टेबिलिटी में चेंज होता है, जिसके कारण ये इरेगुलर ट्रेंड को दिखाता है। नेक्स्ट, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलता है किस वेरिएबिलिटी के कारण ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट होता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट अलग होता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, देखो बोलता है यहाँ पे क्या ध्यान से देखो, कॉपर हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का क्या इनकम्प्लीट है, जिसके कारण ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा देता है, ठीक है। वेयर एज जिंक हैज फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कॉपर अगर +2 है तो क्या होगा कि आर्गन का 18 होगा, 4s का 0 होगा और 3d का क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जिंक अगर +2 दिखा भी दिया तो क्या होता है सर, आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का 10, 10 कहीं ना कहीं फुलफिल होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा कौन जिंक, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बोलता बोथ n-1 d और ns सबसेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो जैसे मान लो क्या अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लें जैसे कॉपर, ठीक है, 29 है, देखो यहाँ पे आर्गन का 18 है, 4s का 1 और 3d का 10। यहाँ पे देखो ये भी एलिमेंट और ये भी दोनों सबसेल का इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिसिपेट किया हुआ है। वही बोलता है बिकॉज बोथ n-1 d सबसेल एंड ns सबसेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों बॉन्ड बनाने के केस में इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। ड्यू टू देयर कंपेरेबल एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इट शो क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। क्लियर है, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते, ठीक है। देखो बोलता है क्या एक्सप्लेनेशन सीबीएसई क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन का पहला क्या व्हाई डू, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
वैल्यू शो इरेगुलर ट्रेंड क्यों दिखा रहा था? पहले माइनस 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 घट रहा है, फिर बीच में घट बढ़ गया पॉजिटिव। तो वही यहाँ पे बता रहा है क्या, देखो कि बिकॉज ऑफ इरेगुलर वैल्यूज ऑफ दियर फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसके अंदर दो अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है, दो अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दो अलग अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण, ठीक है, जिसमें से एक को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक को बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं एक को सर? हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा को क्या, सब्लिमेशन एंथैल्पी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये दोनों मिल जाता है तो क्या दिखाता है सर? ये इरेगुलर ट्रेंड को दिखाता है। आगे चलो सर, ए के बाद क्या है यहाँ पे? बी। बी क्या है? बोलता है हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है? देखो बोलता है क्या, ट्रांजिशन मेटल्स हैव मल्टीपल एंड कंजिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलता है ट्रांजिशन मेटल के पास मल्टीपल, कई सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे मैग्नीज का देखोगे तो मैग्नीज कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो कई सारा कंटिन्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते लगता है। तो बोलता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या कई बार कंजिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, डिफरिंग बाय वन, एक से अधिक, ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। और ये सब दिखाता है डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने के कारण। while जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली हैव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट डिफर बाय 2, ये दो से अलग होता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑक्टेट वेरिएशन। और ये सब होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट या ऑक्टेट रूल वेरिएशन के कारण होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, समझ रहे? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने के कारण। चलो इसका आंसर लिख लो। देखो इसका आंसर सिंपल है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो लिख लोगे। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें सर हिंदी में। हिंदी में सेम वही बात है कि संक्रमण धातु में उदासीन परमाणु हो, या देखो जो बताया यहाँ पे सब हिंदी में हमने सेम सेम बोल के बताया है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा उसको पढ़िए, ठीक है, और लिखिए। अभी समझा दिए सारा बात जो था वहां पे। ठीक है, आगे देखो सर, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन क्या है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। बोलता है अकाउंट फॉर दी फॉलोइंग, इस निम्नलिखित के लिए क्या नियम है? देखो बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालाइटिक एक्टिविटी। बोलता है ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड जो कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है। देखो ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक एक्टिविटी इसलिए दिखाता है क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये शो करता है क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण क्या होता सर? ये ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण क्या होता सर? ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, कैटालाइटिक ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो भी कैटालाइटिक एक्टिविटीज को। बोलता देखो Mn3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि देखो Mn इलेक्ट्रॉन को गेन करना ये पसंद करता है। ठीक है, देखो आर्गन का यहाँ पे कितना है, 18, 4s का 0, 3d4, 3d4 हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके Mn पे +2 बनाना चाहता है। आर्गन 18, 4s का 0, 3d5। क्यों? 3d5 जो है हाफ फील्ड स्टेबल है। क्या है सर यहाँ पे?
हाफ फील्ड स्टेबल है। अब जो चीज हाफ फील्ड स्टेबल होता है उसके कारण क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस, एक्वस में Cu प्लस स्टेबल नहीं होता है, जबकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्यों? Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस मीडियम, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है क्या, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। बोलता है अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके कंपाउंड के पास क्या होता है, ये बहुत ही बेहतर गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को रखता है, बिकॉज दे पॉजेज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, ठीक है। दे पॉजेज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट टू एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। बोलता है दे प्रोवाइडेड क्या, दे प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके कारण रिएक्टेंट टू बी एब्जॉर्ब, ताकि रिएक्टेंट क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो पहला रीजन क्या लिख रहा है, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। पहला, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, ये रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट को बहुत बड़ा सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया रिएक्शन उतना फास्ट। जैसे समझो क्या, अगर हम इस गिलास में इतना बड़ा बड़ा डाल दे चीनी का टुकड़ा या फिर मिश्री, नहीं घुलेगा, लेकिन उसी मिश्री को चूर के डाल दें तो जल्दी घुल जाएगा। सिंपल समझो, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जलाए नहीं जलेगा, लेकिन वही लकड़ी का बुरादा जलाए जल्दी जल जाएगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होता है रिएक्शन उतना फास्ट होता है। वही बोलता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को, जिसके कारण रिएक्शन ज्यादा तेज होता है, ठीक है। हाँ, बात समझ गए। हाँ, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या सर यहाँ पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके खुश है। देखो दूसरा क्या लिख रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए मैग्नीज क्या है, आर्गन 3d5 4s2। देखो Mn पे 3 प्लस है तो आर्गन 3d4, 3d4 में ये स्टेबल नहीं है, द d4 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल। लेकिन ऑन रिडक्शन एक इलेक्ट्रॉन अगर रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ये, तो इट गेट्स, देखो Mn3 प्लस से Mn2 प्लस। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, 3d5 आया और 3d5 में 5 और बाइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3d5 बोलता है वंस ऑन रिडक्शन ऑफ Mn पे 2 प्लस इट गेट्स आर्गन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन विच इज हाफ फील्ड एंड वेरी स्टेबल। जो हाफ फील्ड होता है वेरी स्टेबल होता है, इसीलिए Mn मैग्नीज कैसा काम करता है सर, रिडक्शन करके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये वर्क करता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया था कॉपर इज नॉट स्टेबल इन एक्वस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई? कॉपर क्यों स्टेबल नहीं है? देखो बोलता है यहाँ पे, देखो Mn3 प्लस से Mn2 प्लस क्या इज हाई, इट इज हाईली फेवरेबल, ये ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल होता है। दैट्स वाई, यही कारण है कि Mn3 प्लस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही कारण है कि Mn3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे चलो, बोलता Cu2 प्लस इज अनस्टेबल इन एक्वस। एक्वस मीडियम में Cu प्लस जो है अनस्टेबल होता है। क्यों सर? अरे Cu पे तुम एक प्लस रखोगे तो क्या होगा, इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन द D and F block element because it undergoes dispropionation into Cu2 plus। देखो Cu प्लस जो है ये क्या करेगा सर, ऐसे बना देगा Cu2 प्लस और Cu, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और ये गेन भी कर रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, ठीक है। गेन का मतलब रिडक्शन, लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। Cu plus is unstable in aqueous, the D and F block element because it undergoes dispropionation into Cu2 plus, stabilized by high hydration energy, ठीक है। ये स्टेबलाइज होता है बाय हाई हाइड्रेशन एनर्जी से एंड Cu मेटल, कॉपर मेटल से, ठीक है। Cu प्लस से Cu2 प्लस, देखो Cu2 प्लस से Cu बना और Cu से यहाँ पे Cu बना, ठीक है। बोलता है वन Cu2 प्लस ऑक्सीडाइज, Cu प्लस क्या ऑक्सीडाइज होकर के Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि अनदर
Cu प्लस रिड्यूस होकर के Cu बन रहा है, मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो वही बोलता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो Cu1 प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। ठीक है, हाँ, क्लियर माय पॉइंट? अब आगे चलो सर, आगे क्या है यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे कि राइट 31 क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 को कैसे प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम पायरालूसाइड। पायरालूसाइड का होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड से हम कैसे KMnO4 को बनाएंगे। देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो दो चीज का, एक KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, ये दोनों को हमने बता रखा है। इसको आपको याद करने की आवश्यकता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखो कैसे बनता है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरालूसाइड। देखो सबसे पहले MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को 4 मोल KOH के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बनेगा K2MnO4 पोटासियम डाइक्रोमेट बन, पोटासियम, ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट आयन बनेगा। ठीक है, K2MnO4 बनेगा, 2 मोल वाटर का बनेगा। बाद में ये K2MnO4 को Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल KCl प्लस 2 मोल KMnO4 बनेगा। ठीक है, 3 मोल K2MnO4 को जैसे ही हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे 2 मोल KMnO4 बन जाएगा और 2 मोल KCl का बन जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर है? ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो 3K2MnO4 को क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे, क्या होगा सर, 2 मोल KCl और 2 मोल क्या KMnO4 बन जाएगा। यही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों का अपने रफ पेज में लिख के मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो ताकि तुम भूलना नहीं। ठीक है, आगे चलो सर, आगे बोलता है क्या अगला क्वेश्चन 31 में, क्या कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ Na2Cr2O7 फ्रॉम Fe2Cr2O4। देखो बोलता है प्रिपरेशन कराओ सोडियम डाइक्रोमेट का आयरन क्रोमेट से। ठीक है, पहला। दूसरा, व्हाट इज लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तीसरा, राइट इट्स टू कंसिक्वेंस, इसके कंसिक्वेंस क्या है, ये इसके परिणाम क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, राइट 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच शो एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कौन कौन? अरे कॉपर और क्रोमियम का बात कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। देखो आयरन डाइक्रोमेट NaFeCr2O4 को जैसे ही सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 से विक्रिया करा देंगे 7 मोल ऑक्सीजन के साथ Na2CrO4 बनेगा प्लस 2 मोल NaFe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 8 मोल CO2 बना। बाद में ये सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 को हम लोग H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है सर, ये बना लेता है Na2Cr2O7। ठीक है, अब इस Na2Cr2O7 को सोडियम सल्फेट और H2O दे रहा है। ठीक है, बाद में सोडियम डाइक्रोमेट को जैसे 2 मोल KCl के साथ अभिक्रिया कराओ, क्या बना, K2Cr2O7। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है K2Cr2O7 को बनाना। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट, यदि पूछ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेंथनम 57 से लुटेशियम 71 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे 4F1 4F2 4F3 डॉट 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 4F14, मतलब 4F में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू भरते 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 चला जाता है, जिसके कारण एक ही सेल में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरने के कारण आकार छोटा होते चला जाता है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपके क्लास नोट्स में समझाए हैं और एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हमने कि इन लेंथेनवाइड सीरीज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लेंथेनम 57 से लुटेशियम 71 तक एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है, 57 58। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, आगे देखो बोलता है देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक और एज वेल एज आयनिक रेडियाई। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ
कंटिन्यू एफ सेल में इलेक्ट्रॉन आने से आकार, एटॉमिक और आयनिक रेडिया छोटे होता चला जाता है ट्राइवेलेंट आयन में। दिस रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, और इस तरह से लगातार एटॉमिक और आयनिक रेडिया जब छोटे होता चला जाता है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करता है इसमें सिमिलरिटी क्या है सर। बोलता है सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जैसे एक जिरकोनियम, दूसरा हैफनियम, जिरकोनियम 40, हैफनियम 72, ये दोनों का साइज क्या होता है, सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 4f14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। वही बोलता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट लाइक जिरकोनियम सेकेंड सीरीज एंड हैफनियम थर्ड सीरीज हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई। एग्जांपल, रेडियस ऑफ जिरकोनियम 72, जबकि हैफनियम 71, ठीक है। ये बात हम आपके क्लास नोट्स में, और जब आपको हम पढ़ा रहे थे ना क्लास, वहां पे बहुत डिटेल में बताए हैं। आपका नोट्स होगा तो वहां जाके ओपन करके देखो, देखना सेम मिल जाएगा, ये बता चुके वहां पे क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन हम बता रहे सब तुमको पढ़ाया हुआ, बाहर एक भी नहीं है, ठीक है। आगे, सो दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कई सारा, इनका कई सारा प्रॉपर्टीज सिमिलर, एक जैसा होता है, एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट। लेंथेनॉइड एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आगे देखो सर, बोलता है वेरिएशन इन बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। बोलता है एज द साइज डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आकार छोटा होते चला जाता है। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर भी घटते चला जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। हेंस बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम ऑक्साइड टू लुटेशियम ऑक्साइड। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, जिसका आकार सबसे बड़ा लैंथेनम का, सबसे कम बेसिक कौन है, लुटेशियम का, सबसे लिस्ट बेसिक, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लो, याद कर लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसिक्वेंस एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। हाँ, एकदम ये रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के दे देगा बोर्ड में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देता ही देता है 100%, ठीक है। हाँ। अगला क्या दिया हुआ सर, आगे दिया हुआ इसका एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बोलता है इन द 3D सीरीज chromium and copper two elements show anomalous electronic configuration due to extra stability of half filled 3d5 and completely filled 3d10 orbital। देखो क्रोमियम का होता है 24, 3d4 4s2, ये स्टेबल है नहीं, इसको 3d5 4s2 करेंगे ताकि डी में इलेक्ट्रॉन 5 जा सके, 1 2 3 4 5, डी में 5 हो सके इसलिए, ठीक है। उसी तरह d10 में देखो, ठीक है, d10 क्या हो यहाँ पे, ठीक है। देखो बोलता है क्या, एक्चुअल में 3d5 4s1 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड d5 के कारण, अनएक्सपेक्टेड 3d10 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड d10 d10 के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, और हाफ फिल्ड के कारण क्या, d5 के कारण ये हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, सिर्फ वैरी करता है, ठीक है। 3d9 को 3d10 किया, यहाँ 3d4 को 3d5 किया, ठीक है। ये बता चुके हैं कई बार क्लास में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन हिंदी में क्या, निम्नलिखित का कारण ये संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्क्रमणीय उत्प्रेरक सक्रियता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सारा ही क्वेश्चन बता दिया है, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। हाँ, बात समझ रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स में समझा दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है सर, अगला क्वेश्चन है 32। क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर लो। जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्यों, देखो जिंक का 30, कैडमियम का 48 और मरकरी का 80, ठीक है। 3d10 4d10 5d10, ठीक है। ठीक है, या D10 क्या पूरा पूरा भरा हुआ है, अगर D10 पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा सर,
ठीक है। देखो बोलता है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी, बोलता है क्या D4 स्पीसीज क्रोमियम 2 प्लस इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट देन Mn3 प्लस, क्यों? अरे क्रोमियम 2 प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। देखो क्रोमियम जो है 2 प्लस, यहाँ क्या 3D, ठीक है। क्रोमियम क्या चाहेगा सर? क्रोमियम +3 करना चाहेगा ताकि यहाँ 3D3 हो। 3D3 में क्या होगा? T2G, ये जी क्लियर है, आप समझ रहे हैं? तो ये 3D3 के लिए मर जाए, ठीक है। 3D3 के लिए क्या हो, ये स्टेबल होगा, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल। जबकि मैग्नीज में ऐसा नहीं, मैग्नीज अभी हम बताएं क्या, मैग्नीज यहाँ पे कितना था +3, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, ठीक है, +2 बनाएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, आर्गन 18, 4s का 0, 3D का क्या हो जाए 5, 3D का 5 होने का मतलब क्या, हाफ फील्ड। क्लियर है, आगे चले। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, चले आगे। हाँ बोलता है यहाँ पे E0 वैल्यू फॉर Cu 2 प्लस है, Cu इज +0.34 वोल्ट, प्लस क्यों होता है? क्योंकि इसका हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी दोनों क्या होता है, हाई होता है। देखो यही बात हमने यहाँ लिखा है, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन वीक बॉन्डिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, वीक मेटालिक बॉन्डिंग टेक प्लेस। क्या होता है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, सब में 3D10, 4D10 और 5D10, सब जगह D10 भरा हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वीक मेटालिक बॉन्ड शो नहीं करेगा, ठीक है। आगे बिकॉज ऑफ क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3 ड्यू टू T2G स्टेबल, T2G के कारण क्या होता है, T2G के कारण, ठीक है। जबकि जबकि मैग्नीज मोर स्टेबल इन +2 ड्यू टू 3D5 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए क्रोमियम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि मैग्नीज क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आगे बोलता है क्या, कॉपर, कॉपर क्या करता है, कॉपर जो इसके पास हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई क्या, यहाँ बोलता है हाई जो है इसका हाई क्या है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है, और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है और लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, इसलिए Cu का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव +0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी समझाएं, ठीक है। हाँ। आगे देखो सर, आगे लिखा कंप्लीट दी बैलेंस ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन, फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ। लिखा हुआ है KMnO4 पे हीट करना है, ठीक है। तो KMnO4 को तुम हीट करते हो ना, ये टूटता है, ठीक है। Cr2O7 को 6I के साथ 14H प्लस एसिडिक मीडियम में करते हो, क्या होता है, सबसे पहले KMnO4 को हीट करेंगे तो ये K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में टूटेगा। दूसरा Cr2O7 को 6 आयोडाइड आयन के साथ हीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्रोमियम पे 3 प्लस 3 मोल आयोडीन का 7 मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े सर, इसको कॉपी में लिख लेना, ये तुम्हारे नोटबुक में ऑलरेडी है, ठीक है, नोटबुक से ही हमने लिखा हुआ है, नोटबुक में ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखा चुके हैं, ठीक है। आगे देखो सर, बोलता है जिंक कैडमियम मरकरी के गलनांक अनुबलनांक कम होते हैं, क्यों? देखो और D4 देखो क्यों कम होते हैं सर, हमने बताया था इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अनुपस्थिति होने के कारण, तो इसमें 3D10, 4D10 और 5D10 सबका D ऑर्बिटल क्या पूर्ण रूप से भरा हुआ है। क्रोमियम +3 दिखा करके T2G स्टेबल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, ठीक है, 1 2 3, जबकि मैग्नीज क्या था +5 में फुलफिल होता है, ठीक है, ये रीजन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। हाँ
कॉपर जो है ये सकारात्मक, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है और लो हाइड्रोजन एंथैल्पी, तो इसका कारण क्या, इसका जो वैल्यू होता है कॉपर का Cu2 प्लस से Cu का क्या होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये भी बात हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे देखो सर, ये रिएक्शन अभी हमने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आउट ऑफ CuCl2 एंड CuCl2, ठीक है, CuCl2 Cu2Cl2 CuCl2, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस, एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल। देखो Cu2Cl2 को तोड़ो, Cu2Cl2 में Cu पे क्या असर है, ठीक है, यहाँ पे क्या असर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, बोलता है यहाँ पे CuCl2 एंड CuCl2 which is more stable in aqueous solution, the D and F block element and why, the write the general electronic configurations of D block element। दूसरा, predict the which of the following will be colored in aqueous solution, the D and F block element, why, जबकि स्कैंडियम 3+, आयरन 3+, जिंक 2+, आर नॉट। देखो ये सब क्या है, इसके पास डी और वाइट की तरफ से 0 है, यहाँ पे डी और वाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है, वो रंगहीन दिखाता है, कोई कलर नहीं दिखाता है। ठीक है, देखो क्या दिखाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया, हाउ डू यू एक्सप्लेन पोटासियम डाइक्रोमेट फॉर सोडियम क्रोमेट, हाउ डू यू ऑब्टेन, कैसे हम प्राप्त करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7, कहां से, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 से। ठीक है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी, वही सेम क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कहता है यहाँ पे, बोलता CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2, CuCl2 ज्यादा स्टेबल, क्यों, CuCl2 में कॉपर पे क्या सर, CuCl2 को अगर तोड़ दें तो क्या निकलेगा सर, Cu पे 2+, 2Cl-। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है, वहीं पे देखें क्या, ठीक है, देखो Cu, एक प्लस लेंगे यहाँ पे 2 मोल, ये टूटेगा किसमें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, इसी रिएक्शन को नीचे लिख सकते हैं क्या, 2 ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बोलता CuCl2 is more stable than Cu2Cl2 is a copper, Cu2 plus is more stable than Cu plus due to high hydrogen enthalpy, Cu plus in aqueous the D and F block element undergoes dyspropionation, यहाँ पे क्या dyspropionation देख रहा है, तो ये इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ, इसको नीचे लिखने का है। ठीक है, नीचे ये इस तरफ में। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कौन है, Cu प्लस वाला ज्यादा स्टेबल। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले डी ब्लॉक का क्या होता है, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F पे इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 14 के बीच लाई करता है, n-1 D पे इलेक्ट्रॉन 0 से 1 के बीच लाई करता है, और ns पे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलता है कि तीसरा, यहां पे बोला क्या था, यहां पे बोला था कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें होगा सर, यहाँ पे कॉपर में सिर्फ होगा, आयरन में होगा, क्यों,
क्योंकि आयरन का है +3, आयरन का होता है 26, ठीक है, यानी कि आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का क्या ना 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो क्या करेगा, डी ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। बाकी बात सब में क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्या, देखो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि Fe3+ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू डी ट्रांजिशन, इसलिए Fe3+ के पास कलर होगा, बाकी अदर के पास कलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में गर्म करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, प्लस Na बाहर होगा प्लस H2O। बाद में सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ हीट करेंगे तो पोटासियम डाइक्रोमेट बन जाता है, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बोलता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो क्या, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये क्या करता है सर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए आगे देखो, आगे आगे क्या है सर, आगे वही हिंदी में CuCl2 CuCl में कौन जलीय विलयन में अधिक अस्थायी है, देखो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या, सी, देखो ये क्या करता है सर, यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर ले रहा है, ठीक है। तो एक साथ यहाँ पे डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है, असमानुपातन अभिक्रिया हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जा रहा है, इसलिए Cu+ ज्यादा स्टेबल है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Fe3+ युग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए डी ट्रांजिशन में कलर को दिखाएगा, ठीक है, आप समझ गए। Na2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, इसको KCl से रिएक्ट करा देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण संकुल यौगिक क्या, संकुल यहाँ पे ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, जितना बता दिया उसके अंदर ही बनेगा, तुम ध्यान से पढ़ लोगे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जितना भी हमने 33-34 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया, एकदम ध्यान से बारीकी से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जितना हम बताएं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन रिपीट करेगा आगे पीछे करके, ये देख लेना, हर साल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।